पहले आप ऊपर न्यायालय का नाम लिखेंगे, जिस न्यायालय में पेश करनी हो। उसके बाद जिला निवास लिखेंगे। सबसे ऊपर लिखना है आपको जो भरण पोषण के लिए आवेदन कोर्ट में फाइल कर रही है। तो यहाँ पर चाहे पत्नी अपने पति से कर सकती है, या माँ बाप, वृद्ध माँ बाप अपने बेटे से, या और भी जो विधेयक द्वारा जिसका दायित्व बनता है उनका नाम लिख लेना है जो लगा रहे आवेदन। इसके बाद अगर बच्चे के लिए भी मांग रहे हैं तो दूसरा बच्चा डालना है, बच्चे का नाम डालना है। मान लीजिए बच्चे का नाम मैं लिख देता हूँ, हमारी आसम 4 वर्ष। अब यहाँ पर पिता का नाम लिख लेंगे। इसके नीचे लिखेंगे क्रमांक 2 जरिए प्राकृतिक माता, जैसे कि माता माता संरक्षिका। अब यहाँ पर श्रीमती नाम लिख लेंगे, फिर पति का नाम लिखना, यहाँ दोनों निवासी जो भी पता हो यहाँ पर लिख लेना है। ग्राम और ग्राम लिखना, फिर थाना लिखना है, फिर उसके बाद तहसील लिखना है, पोस्ट भी लिखेंगे आप, पोस्ट, फिर जिला लिखना है, जो भी जिला हो जहाँ वर्तमान में रहती है आवेदन, तो हाल निवास करके लिखेंगे। वो हाल निवासी, अगर अलग रह रही है ससुराल से पत्नी तो हाल निवास लिखेंगे, यहाँ पर रह लीजिए। इसके बाद यहाँ पर पति का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर बराबर देखिए, मान लीजिए राकेश पति, राकेश चंद्र लिख देंगे, राकेश लिखे हो गए, लिखेंगे। यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे राकेश के, और यहाँ पर निवासी लिखेंगे जहाँ राकेश रहता है। इसमें भी हाल निवासी, पोस्ट और थाना जिला पूरा चीज लिख दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ कितना आवेदन पत्र चला, धारा 144 बी एच एस एस 2023 वास्ते मैंने दूसरा से दिलाए जाने को। यहाँ पर आपको लिखना है कि यह कि प्रार्थी विद्या निवेदन करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि यह कि प्रार्थी आवेदिका, मैं यहाँ आपको सिर्फ बताने के लिए फैक्ट लिख रहा हूँ। जो भी फैक्ट हो आप वो अपने अनुसार लिखेंगे। वो यहाँ पर सिर्फ आपकी पावर बता रहा हूँ, मेरी करके आपकी इच्छा। अभी यहाँ पर आप पेज का मान लीजिए क्रमांक 1 2 है तो 1 को लिखेंगे, तो करके आवेदक क्रमांक 1 का विवाह आवेदक के साथ दिनांक, यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, विवाह का जो भी दिनांक है वो हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म यहाँ पे धर्म लिखेंगे और समझ रीति रिवाज तथा सप्तपदी विधि अनुसार। तो यहाँ पर आप लिख देंगे स्थान जहाँ विवाह हुआ है, विवाह लिख देना पूरा डिटेल में स्थापित विवाह चाहे संपन्न हुआ था लिखेंगे। तथा विवाह पश्चात आवेदक क्रमांक 1 आवेदक के जॉर्जिया मतलब दाम्पत्य में आकर जॉर्जिया में ससुराल आकर कर अपने पत्नी दायित्व का पूर्वक
ये मैं ड्राफ्टिंग आप अपने से बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में। दूसरा पॉइंट लिखना है कि विवाह के दौरान अगर बच्ची हुई तो बच्ची का वर्णन करना है यहाँ पर। यह है कि विवाह पश्चात उभय पक्षों के संसर्ग से एक पुत्री संतान अभिज्ञा क्रमांक 2 नाम यहाँ लिख देंगे। उनमें लिखना है केवल वर्तमान का जन्म हुआ जो वर्तमान में, अगर आवेदक के साथ है तो आगे लिखेंगे आवेदक क्रमांक 1 संरक्षण में संरक्षण में वासर। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि मान लीजिए वाद विवाद छोटा मोटा हो रहा है, या कोई ऐसा क्रूरता कर रहा है, पति दहेज मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको वो बात बताना है कि जिस कारण से आप अपने मायके में रहते हो, भारत पेंशन का आवेदन आपने किया है, जिस कारण यहाँ पर लेना यह है कि विवाह के कुछ माह बाद अगर प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर आपको लिखना कब से लड़ाई झगड़ा करने लगा, माता खाने निवेदक का व्यवहार वेदिका को एक होती सम्मान, और इसके पश्चात अनामिक और शिल्पी या सोचकर सहती रही, देखती तीसरा पॉइंट आपको लिख देना है कि और जो भी क्रूरता के पॉइंट होंगे, अगर आप क्रूरता के आधार पर दे रहे हैं, लिख देंगे आप उसको, आप क्रूरता का पॉइंट जो आपके विरुद्ध पति ने किया है अभी के ग्रुप। इसके बाद आप जो है मेन लिखना है कि आपको कब घर से निकाल दिया, कब लास्ट बार, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये कि लिख देंगे लीजिए घर से घर गाँव को का निर्माण एक साथ में पेज, तब उसे अपने घर से लैपटॉप देकर उतनी सही निकाल दिया और करंट प्रश्न देने से साफ निकाल दिया। तब से आगे विचार करना
अच्छे से उसके बाद आपको लिखना है कि साधन संपन्न है ये अनाविदक क्या करता है इसके बारे में आप लिखेंगे। मान लीजिए काम करता है तो आप लिख देंगे कि अनाविदक अनाविदक। अच्छा बहुत बढ़िया। ये अनाविदक किस कंपनी में काम करता लिख देंगे। कंपनी में नियमित मतलब नियमित लिखेंगे कंपनी का प्रतिमान जो वेतन मिलता है वो लिख देंगे आप। वेतन प्राप्त होता है होता है। इसके अतिरिक्त अगर जमीन भी है तो लिख सकते हैं जमीन फ्लैट कुछ भी हो तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। और इससे कितना आय लगभग कमा लेता है वो लिखना है जिससे प्रति वर्ष या प्रति माह टोटल मिला के जितना है इसमें इस प्रकार को प्रति माह का पर्याप्त संपादन की औपचारिकता जनता बिना वित्त उच्चारण के परित्याग कर क्या कुछ कर इच्छा प्रकट उसके बाद आपको लिखना यह है कि आवेदिका सम्मान के को ऐसा कोई या नहीं है पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ लिख देंगे कि आवेदिका तो हमारी पढ़ी लिखी नहीं है तो पढ़ी लिखी है तो कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है लिखना जिससे वह अपनी उत्तरी आवेदिका का कर सकें इसके अतिरिक्त अपने क्विज को करते रहिए क्या करेंगे। एक के मायके पक्ष मायके में अगर रहते थे तो आज की आखिरी स्थिति में कमजोरी हो जाती है। इस कारण आर्थिक दर के भारत वितरण का इसलिए वेदिका करना एक सन के लिए जितना आप चाहते हैं जैसे उसकी आय है उसके अनुरूप आपको आवेदन देगा मानव न्यायालय के समक्ष पैसे की डिमांड करना है। लिख देंगे के लिए राशि रुपए जितना भी हो जैसे केवल विद्युत क्रमांक टू के लिए के भरण पोषण के लिए ये स्वयं के भरण लिख देंगे। यहाँ पर कुल लिख देंगे प्रतिमा प्रतिमा संयुक्त रूप से क्योंकि आवेदन का क्रमांक दो भवानी का संयुक्त रूप से
इसके बाद आपको लिखना है ये कि आबिद का चारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मांगी में लगे इस समय संभावना को प्रस्तुत किया जाएगा। सुनिश्चित से प्रस्तुत किया के क्षेत्राधिकार तथा सुनवाई योग्य के जरूरी अब आपको क्लियर लिखना है आपकी आवेदन कर प्रस्तुत कर श्रीमान जीतने का निवेदन है कि आवेदक क्रम यहाँ पर आपको पूरा ले लेना है आवेदक निवेदन है कि आवेदक एक के प्रदर्शन के लिए कुल राशि एक रूप से अनावेदक से दिलाए जाने की जिस न्यायालय के स्थान पर न्यायालय का कंटेनर डेट और यहाँ पर प्रॉपर्टी आवेदक का नाम लिख देना है इसकी मांग इसमें अपने फैक्ट के अनुसार आप परिवर्तन करेंगे जैसा भी हो मैं यहाँ प्रारूप बस बताया आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू।